एब्सोल्यूट रेजोनेंस के इस एपिसोड की शुरुआत में हमें सन क्रीक विला के हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है, जहां पे हम सन क्रीक विला का जो गेट होता है उसके बाहर मेन रोड का सीन देखते हैं। वहां पे लोगों का एक काफी बड़ा ग्रुप आलती पालती मार के बैठा होता है और तो और यहाँ तक इन लोगों के कपड़ों पे सन क्रीक विला के बेचेस भी थे और सड़कों के ये जो दर्शक थे वो भी इन सभी का ड्रामा देख रहे होते हैं। और तभी हम इस जांग को देखते हैं जो चिल्लाते हुए कहते हैं कि तांग युआन लू जियाओ फेंग, वैसे भी तुम लोगों को सन क्रीक विला का सीनियर माना जाता है और ना सिर्फ तुम हमें धोखा देके गए हो बल्कि तुम पई हाओ के साथ मिलके यहाँ पे आए हो। और इस चीज को सुन के दोनों ही पहले हैरान होते हैं और इन दोनों का ही पछतावा हो रहा होता है और ये दोनों कुछ भी नहीं कह पाते हैं। जिसके बाद में पांग कियांची का सीन दिखाया जाता है जो कहता है कि तुम्हारी बातें ठीक नहीं है क्योंकि पई हाओ जो है वो भी हाउस लॉर्ड का ही एक डिसिपल है, तो क्या पई हाओ की मदद करना कोई गलत है? तो जांग जो होता है कहता है कि पांग कियांची, तुम्हें तो हाउस लॉर्ड ने यहाँ से भेज दिया था ना, तो आखिर तुम यहाँ पे दोबारा से क्यों आ गए हो? तो इस चीज को सुन के पांग कियांची गुस्सा आता और मन में कहता है कि मैंने सोचा था कि एक बारी जो मैं ये छोड़ के चला जाऊंगा तो सन क्रीक विला जो होगा उसमें आए दिन हंगामे होंगे, परेशानियां खड़ी होगी, तो ये निश्चित रूप से बर्बाद हो जाएगा, जिस वजह से लीलो को मजबूरी में आके मुझे दोबारा से इनवाइट करके वहाँ पे बुलाना पड़ेगा। लेकिन मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लीलो मेरी सोच से भी ज्यादा तेजी से पूरे ही सन क्रीक विला के ऊपर अपना कंट्रोल कर लेगा। और फिर ये कहता है कि सीनियर ज़ैंग पिंग, वैसे मैं मानता हूँ कि मुझे घर पे ही होना चाहिए था, लेकिन मैं कोई प्रिजनर नहीं हूँ जो कि बाहर नहीं जा सकता है और मैं तो बस अपने डिवीजन में मेरे जो भाई लोग हैं उनके ही बिहाफ पे बोल रहा हूँ, क्योंकि जो रेजोनेंस रिफाइनर्स हैं उनके पास वाटर सोर्स को रिफाइन करने का सीक्रेट मेथड है, लेकिन वो लोग डिवीजन में जो हमारे भाई लोग हैं उनके साथ शेयर करने के लिए तैयार नहीं है, जो कि वाकई में काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है। और इस चीज को सुन के ज़ैंग पिंग को भी गुस्सा आ रहा होता है और मन में कहता है कि डिवीजन में ये जो निकम्मों का ग्रुप है इन सभी ने ही पई हाओ की शरण ले ली है और ये लोग तो रेजोनेंस रिफाइनर्स के पास आना चाहते हैं जिससे कि ये उनसे वाटर सोर्स को रिफाइन करने का जो सीक्रेट मेथड है उसको हासिल कर सके। और ज़ैंग पिंग कहता है कि अगर इसमें कुछ डिस्कस किया जा सकता है तो हम बातचीत करके चीजों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, लेकिन हमारा यहाँ पे रास्ता रोकने का क्या ही मतलब है? तो पांग कियांची जो होता है अपना चाल चलते हुए कहता है कि अगर यंग लॉर्ड ज़िलिंग प्रोविंस में जो हमारी डिवीजन है उसको सीक्रेट वाटर सोर्स देने के लिए तैयार हैं तो हम लोग यहाँ से खुशी खुशी चले जाएंगे। और इस चीज को सुन के ज़ैंग पिंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और मन ही मन कहता है कि ये सच में काफी ज्यादा कमीना है। और वैसे तो एल्डर ज़ैंग पिंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था जैसे कि इन सभी को ही कच्चा चबा जाएंगे, लेकिन आखिर में इनके पास भी कोई चॉइस नहीं थी इन लोगों को इग्नोर करने के अलावा। और एक तरीके से ये लोग यहाँ पे कम्युनिकेट करने में फेल हो गए होते हैं, तो ये लोग बातचीत करना बंद कर देते हैं और बाकियों की तरह यहाँ पे खड़े हो जाते हैं। जिसके बाद हमें पास के ही एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दूसरी बेईमान बैठा होता है और ये कहता है कि मैं बस यही सोच रहा हूँ कि आखिर लीलो और उसका ग्रिप इस बारी क्या करेगा। तो इसकी एल्डर सिस्टर कहती है कि ऐसा दिखता है कि लीलो के पास थोड़ी बहुत एबिलिटी तो है ही, क्योंकि मैंने सोचा था कि जो हांसी है वो उस समय सन क्रीक विला को डायरेक्टली क्रश कर सकता है, लेकिन मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सन क्रीक विला अंत में सरवाइव कर जाएगा। तो दूसरी बेईमान जो था थोड़ा गुस्सा होते हुए कहता है कि ऐसा कहा जा रहा है कि जो लीलो है उसने एक सीक्रेट वाटर सोर्स को रिप्रेजेंट किया है जिसकी प्योरिटी जो है वो तकरीबन 7th ग्रेड की है। और जैसे इसकी सिस्टर सीक्रेट 7th ग्रेड वाटर सोर्स का सुनती तो कहती है कि इस लेवल के सीक्रेट वाटर सोर्स को हासिल कर पाना वाकई में काफी रेयर होता है। हालांकि सन क्रीक विला को अभी काफी ज्यादा रेजोनेंस रिफाइनर्स की जरूरत है, तो अगर ये लोग समय पे उन्हें नहीं ढूंढ सके तो शायद ये लोग दोबारा से परेशानी में आ जाएंगे और इस समय हम दूसरी विला उनकी शर्मिंदगी चारों तरफ फैलाने में मदद करेंगे। और मैं यही सोच रही हूँ कि आखिर सन क्रीक विला से फ्यूचर में हमारे पास कितने सारे रेजोनेंस रिफाइनर्स आएंगे। जिसके बाद हमको एक और रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पई हाओ बैठा होता है जो कि गुस्से में होता है और मन में कहता है कि मैं विश्वास नहीं कर सकता हूँ कि अभी सिर्फ कुछ ही महीने हुए हैं, लेकिन अभी से ही उसकी बॉडी के अंदर इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला है। और इसे वाकई में लीलो कितनी बड़ी हुई स्ट्रेंथ के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि इसने अपने कप को ही तोड़ दिया होता है और गुस्से से कहता है कि हमारी जो फाइट है वो बस शुरू ही होने वाली है, इसलिए चिंता मत करो, तो ये तो बस एक एपिटाइजर ही है जो कि मैं तुम्हें दे रहा हूँ। और फिर हमें वापस से सन क्रीक विला के हेडक्वार्टर का ही सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग काफी चौंक गए होते हैं क्योंकि लीलो जो था फाइनली यहाँ पे आ गया होता है और ये आसपास देखते हुए कहता है कि वाह यहाँ का माहौल तो काफी बढ़िया लग रहा है। और फिर कहता है एल्डर ज़ैंग पिंग जो है तुरंत इन दोनों के पास आ जाते हैं और पूरी ही सिचुएशन को डिटेल में एक्सप्लेन कर देते हैं और ये
कहते हैं कि यंग लॉर्ड मिस जियांग इस सिचुएशन से निपट पाना आसान नहीं होगा। तो जियांग जो है ये कहती है कि लीलो जो है वो सनक्रीक विला का प्रेसिडेंट है, तो इस मैटर में मैं इन्वॉल्व नहीं होंगी। तो ज़ैंग पिंग कहता है कि यंग लॉर्ड क्यों ना हम बस डायरेक्टली जीलिंग प्रोविंस ब्रांच को सनक्रीक विला से अलग कर दें। तो इस पर लीलो तो कुछ भी नहीं कहता और ये कहता है कि हे तुम दोनों उधर जो खड़े हो, तुम दोनों तो टांग युन और लू जिया फेंग होना और तुम दोनों ही ब्रांच लीडर्स होना। और इस चीज को सुन के दोनों ही चौंक जाते हैं और लीलो कहता है कि सर आप मुझे बता सकते हैं कि आप क्या चाहते हैं। और इस चीज को सुन के पांग क्यांची जो होता है चौंक जाता है और मन में कहता है कि असल में ये दोनों लीलो के मोमेंटम की वजह से सप्रेस हो गए हैं। और ये तुरंत ही आगे आके कहने लगता है कि चलो मैं ही एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आखिर जीलिंग प्रोविंस के पास ही किसी भी तरीके का सीक्रेट वाटर सोर्स क्यों नहीं है, जबकि बाकी की जो ब्रांचेस है उनके पास है। तो यंग लॉर्ड क्या आप फेवरेटिज्म दिखा रहे हैं। तो ज़ैंग पिंग जो होता है गुस्से से भड़कते हुए कहता है कि पांग क्यांची तुम्हें तो पहले यहाँ से बेदखल कर दिया गया है, तो आखिर तुम्हारा यहाँ पे क्या काम है। तुम्हारे लिए बेहतर ये होगा कि तुम यहाँ से दफा हो जाओ। तो पांग क्यांची जो होता है ये कहता है कि हाँ वैसे तो मैं बाहर हो चुका हूँ, लेकिन जीलिंग प्रोविंस के जो मेंबर्स हैं जो कि मेरे साथ काम किया करते थे वो अभी यहीं पे हैं। लेकिन अब जब क्योंकि उन्हें अनफेयरली ट्रीट किया जा रहा है तो ये तो स्वाभाविक सी बात है कि मैं उनके लिए खड़ा होके बोलूंगा। तो अगर यंग लॉर्ड को ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि मैं हद कर रहा हूँ तो आप डायरेक्टली मुझे सनक्रीक विला से एक्सपेल कर सकते हैं। और इस चीज को सुन के लीलो जो है सोचता है कि ये जो बंदा ये हरदम लोगों की सिंपैथी लेने की कोशिश करता रहता है। और फिर लीलो जो होता है ये कहता है कि तो बताओ आखिर तुम्हें क्या लगता है, क्या सोचते हो कि हमें क्या करना चाहिए। तो पांग क्यांची जो होता है ये कहता है कि हमने ये सोचा है कि यंग लॉर्ड जो है वो हर महीने जीलिंग प्रोविंस जो है सनक्रीक विला की उसको अच्छी खासी मात्रा में हर महीने सीक्रेट वाटर सोर्स प्रोवाइड करवाएं, या फिर आप जीलिंग प्रोविंस ब्रांच को सीक्रेट वाटर सोर्स को रिफाइन करने का जो मेथड है उसकी एक कॉपी दे सकते हैं। और इस चीज को सुन के ज़ांग पिंग जो था गुस्सा हो जाता है और चलाते हुए कहते हैं कि तुम तो सच में काफी ज्यादा लालची हो, भाड़ में जाओ। तो सही वही जो होती है कहती है कि ये बंदा सच में बिन मतलब की परेशानी खड़ी कर रहा है। तो जियांग जो होती है कहती है कि इसने जानबूझकर लीलो को गुस्सा दिलाने के लिए ऐसा कहा है जिससे कि वो गुस्से में आके कुछ कड़वे शब्द बोल जाए, जिसकी वजह से जीलिंग प्रोविंस में जो रेजोनेंस रिफाइनर्स है उनके बीच में सिर्फ डिससेटिस्फेक्शन फैलेगी और वो लोग गुस्ताखी मतलब की बगावत करेंगे। और तभी जियांग को इनका ध्यान एक विंडो पे जाता है और उसे देखते हुए सोचती है कि पई हाउ जो है वो पक्का आसपास ही है और वो बस ये देखना चाहता है कि वो कितना ज्यादा बेहतर तरीके से हमको नुकसान पहुंचा सकता है और ना जाने ये हमारे लिए कितनी ज्यादा परेशानी खड़ी कर सकता है और करेगा। जबकि सब जैसे ही पांग क्यांची अपनी कंडीशंस को कहना खत्म करता है तो ये तुरंत ही लीलो की तरफ देखने लगता है। हालांकि दूसरी तरफ लीलो जो होता है ये तुरंत ही गुस्सा नहीं होता है, बल्कि इसके बजाय ऐसा देख रहा होता है जैसे कि अपने सोच विचार में खोसा गया हो। और फिर ये कहता है कि तान युन लू जिया फेंग तुम दोनों सीक्रेट वाटर सोर्स को लेना चाहते हो ना। तो ये बंदा जो होता है हड़बड़ाते हुए कहता है कि हाँ यंग लॉर्ड, क्योंकि ये जो सीक्रेट वाटर सोर्स है ये रेजोनेंस रिफाइनर्स के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल है, लेकिन पिछले कुछ सालों में ऐसा दिखता है कि जो जीलिंग प्रोविंस की ब्रांच है उसने बिल्कुल भी हेडक्वार्टर का साथ नहीं दिया है और न ही कुछ सौंपा है। और इस चीज को सुन के ये जो बंदा है अपना सिर खुजाते हुए हंसते हुए कहता है कि यंग लॉर्ड हर ब्रांच को हर साल हर हाल में गोल्ड में ट्रिब्यूट देना होता है, हालांकि हम श्योर नहीं है कि हमने जो पे किया है वो आप तक पहुंचा भी है या नहीं। तो इस पर लीलो जो होता है कहता है कि मैं तुमको सीक्रेट वाटर सोर्स ऑफर कर सकता हूँ, लेकिन इसकी भी एक कंडीशन है कि मैं 1 महीने का एक असेसमेंट कंडक्ट करूंगा तुम सभी के लिए, जिससे कि 1 महीने तक तुम लोगों को हेडक्वार्टर में ही स्पिरिचुअल वाटर लाइट को रिफाइन करना होगा और इस दौरान तुम सीक्रेट वाटर सोर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर तुम इस महीने अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पाते हो और असेसमेंट को पास कर लेते हो तो मैं जीलिंग प्रोविंस के लिए सीक्रेट वाटर सोर्स को प्रोवाइड करवाऊंगा। और इस चीज को सुन के ये लोग कंफ्यूज होते हैं और बातचीत और फुसफुसाने लगते हैं। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।